हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ तथ्य। यानी कि क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे रूट के अंदर 80 लिखा हुआ है तो इसे बाहर निकाल के इससे 3√2 कैसे लिख देते हैं इसे। और रूट के अंदर अगर 3 लिखा है तो इससे जब डिवाइड करते हैं 3 को तो √3 किस प्रकार से मिलता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत देती हैं। यानी कि समझते तो हैं हम, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो वो चीज़ें ध्यान रखने के लिए आपको ऐसा तरीका बताएंगे हम, आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो इससे रिलेटेड बातों में। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ करेगी, इसलिए इस टॉपिक को लेकर के आया हूं मैं। ठीक है, तो देखो वर्ग और वर्गमूल, वर्ग होते क्या हैं पहले तो ये समझते हैं। वर्ग क्या होते हैं वो समझते हैं। वर्ग का मतलब होता है किसी की घात, किसी की घात दो, किसी की घात दो उसे कहेंगे हम वर्ग। जैसे x की घात दो तो कहेंगे x का वर्ग। क्या कहेंगे? x का वर्ग। 5 की घात दो तो 5 का वर्ग। अब क्या होगा, इससे निकाल सकते हैं तो ये होगा 25, क्योंकि 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आता है 25। तो 5 का वर्ग निकाल सकते हैं जो होगा 25, या 5 का वर्ग 5 के स्क्वायर को भी कहते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये x का वर्ग है, क्योंकि इसे निकाल नहीं सकते तो ये ऐसे रहेगा। इसे निकाल सकते हैं तो निकाल दिया। ठीक है, तो देखो वर्ग क्या होता है, किसी की घात अगर 2 कर दी जाए तो उसका वर्ग हो जाता है। वो किसी की घात अगर 2 कर दी जाए तो उसका वर्ग हो जाता है। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वर्गमूल क्या होता है वो समझते हैं। वर्गमूल का एक साइन होता है, ये इसे हम वर्गमूल बोलते हैं। या वर्गमूल का मतलब होता है, इसकी वैल्यू लिखी होगी 1/2। या तो किसी की पावर 1/2 हो, या किसी के ऊपर रूट लगा हो, किसी संख्या के ऊपर रूट लगा हो, या उसकी पावर 1/2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्गमूल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? वर्गमूल बोलेंगे। जैसे x के ऊपर अगर वर्गमूल का चिन्ह बना है तब भी इसे x का वर्गमूल कहेंगे। या किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा है, जैसे 16 के ऊपर वर्गमूल लगा है तो हमें इसे बोलेंगे 16 का वर्गमूल। इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, इसलिए इसे ज़्यादातर हम जो बोलते हैं वो हम शॉर्ट में इसे बोल देते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। यानी 16 का रूट क्या निकालना है? 16 का रूट निकालना है। यानी 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, या 16 का रूट निकालना है, या 16 का वर्गमूल निकालना है। तो कुछ भी बोल सकते हैं हम। या ऐसे लिखा हो 16 की पावर 1/2, ये भी 16 का वर्गमूल है। ये भी 16 का वर्गमूल है, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2। या तो रूट लगाओ या उसके ऊपर पावर 1/2 लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी हैं आज की वो समझते हैं। पहली इम्पोर्टेंट नोट करके देखें, नोट में पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है वर्गमूल। अगर किसी संख्या के ऊपर लगा है तो उसे किस तरीके से कैसे हटाते हैं, कैसे हटाएं। यानी पहला जो टॉपिक है, क्या √3 लिखा है उससे वर्गमूल कैसे हटाएं, ये लिखना है। सॉरी, से वर्गमूल हटाना, यानी कि इससे वर्गमूल किस तरीके से हटाते हैं वो देखना है। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे हटाते हैं वो समझते हैं हम। चलो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं पर ध्यान देंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि आज की हमारी जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही है। तो वर्गमूल किस तरीके से हटाया जाता है वो समझते हैं। तो देखो, वर्गमूल का मतलब होता है हमारे पास 1/2 लिखा है, उसकी पावर कितनी है? 1/2। अगर मैं 3 की पावर 1/2 में 2 से और गुणा कर दूं, 2 से और गुणा कर दूं तो 2 से 2 कटेगा, और 2 से 2 कटेगा तो 3 की पावर 1 बचेगी। और 2 से गुणा करने का मतलब क्या है? 3 का मतलब जो संख्या लिखी है हमारी उसका वर्ग करूंगा तभी तो उसके गुणा में आएगी, घात के गुणा में घात आएगी। यानी कि जो हमारे पास रूट दे रखा है, रूट की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 में बटे में होता है 2। अगर इसके गुणा में 2 लाया जाए तो 2 से 2 कटेगा,
2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा हमारा, और 1 बचता है इसीलिए रूट हट जाता है। तो हम एक क्या कर सकते हैं, दी हुई संख्या को संख्या में या संख्या का वर्ग कर देते हैं, संख्या का वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2 करते हैं। क्या करते हैं, घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी की घात 2 कर दो, वर्ग हो जाता है। तो रूट लगा इसका 3, इसकी घात कर दें 2, तो देखो रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 से 2 कट जाता है, इसलिए बचता है 3। तो रूट हट गया, 3 आ गया, वर्गमूल हटा दिया, क्या आ गया 3। कैसे हटा वो समझते, चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं और अच्छे से। रूट 3 का हमने करा वर्ग। रूट 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, और इसका वर्ग भी हो रहा है 2। तो कोष्टक का मतलब हमारा होता है मल्टीप्लाई, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। और जब 1/2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, और ऊपर बचेगा 1, और नीचे भी बचा 1, तो 1 ही तो हो गया उसका वैल्यू। उसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 3 की पावर 1, यानी कि 3 को हमें एक बार लिखना है। तो ये रूट हट गया, क्या आ गया 3। क्या करने पर हटा, अगर वर्गमूल है तो वर्ग करने पर हट गया। दूसरी कंडीशन एक और बनती है हमारी, अगर 3 का वर्ग लिखा है तब वर्ग कैसे हटाएं, कैसे हटाएं, तो वर्ग कैसे हटाएंगे, देखो घात 2 है। अब इसमें क्या ऐसा करूं कि घात 2 हट जाए, घात 2 हट जाए। अभी वर्ग है तो इसका वर्गमूल अगर कर दें तो घात 2 1/2 ही तो आती है। अगर 2 में 1/2 से अगर मैं गुणा करूं तो 2 से 2 कटेगा, इसीलिए जो संख्या दी है 3 के स्क्वायर में, 3 स्क्वायर का वर्गमूल कर दें। क्या कर दें, वर्गमूल। वर्गमूल किस वजह से किया है, क्योंकि वर्गमूल में 1/2 घात आती है, 1/2 घात आएगी तो 2 से 2 कट जाता है, इसलिए वर्गमूल कर दें। अब वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर और इसका हो गया वर्गमूल। देखो 3 का स्क्वायर, वर्गमूल की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए 3 की पावर 1 आएगी और ये 3 आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या किया, वर्गमूल कर दिए, और वर्गमूल हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। यानी कि एक दूसरे का उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वर्ग में घात 2 होती है और वर्गमूल में घात 1/2 होती है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो घातें इनकी कट जाती हैं। तो समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से वर्गमूल होता है तो वर्ग कर देते हैं, और घनमूल होता है तो क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं, घन। यहाँ पर 3:2 है, सॉरी वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि वर्गमूल दे रखा होता है तो उसका वर्ग करते हैं हम वर्गमूल को हटाने के लिए, और घनमूल वो सॉरी वर्ग दे रखा होता है तो उसका वर्गमूल कर देते हैं। इससे 2 से 2 कट के वो संख्या रह जाती है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर चर के पदों में समझते हैं एक बार। तो x की पावर दे रखी है वर्गमूल, x की पावर दिया वर्गमूल, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखो x का 1/2 तो पहले से दे रखा है, और इसका आप वर्ग करेंगे तो आएगी 2। 2 से 2 कटेगी तो बचेगी हमारी x की पावर 1, यानी कि x, ठीक है। अगर y स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हटाना है इससे, तो करेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे, वर्गमूल। देखो वर्गमूल करके, तो y स्क्वायर, इसका वर्गमूल करेंगे तो आएगा y स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी वर्गमूल हटा के 1/2। तो 1/2 में 2 से 2 कटेगा तो y की पावर आएगी 1 और आ जाएगा y। इस तरीके से ये करते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल हटाने के लिए करते हैं वर्ग, और वर्ग हटाने के लिए करते हैं वर्गमूल। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एक आध पॉइंट और हैं, उन्हें और समझा देते हैं हम, ठीक है, जल्दी से। आप समझेंगे एक तीसरा पॉइंट, 3 दे रखा है, 3 को अगर डिवाइड करूं मैं √3 से, 3 को डिवाइड करूं √3 से, तो देखो एक चीज समझेंगे हम। 3 की पावर हम एक आगे दे रखी है 1, और पीछे दे रखी है 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ।
तो देखो 3 की पावर आधी से 3 की पावर 1 में जब डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर हाफ बचेगी क्या नहीं, 3 की पावर हाफ बचेगी क्या नहीं। जैसे 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 4 का आधा है 2, तो आधे से जब पूरे में डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो बचेगा। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर हाफ है यानी कि आधी है, तो 3 की पावर आधी से 3 की पावर पूरी में जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3 की पावर हाफ आएगा, 3 की पावर हाफ आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर हाफ ही तो लिखी है लेकिन वर्गमूल के रूप में लिखी है वो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3√3 आएगा, ये भी तो 3 की पावर हाफ ही है। तो इस तरीके से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हाफ आता है। ऐसे कुछ भी संख्या दे रखी हो, x का रूट दे रखा है, अगर इससे हम डिवाइड कर रहे हैं x में तो रूट x ही तो आएगा, ये वाली कंडीशन ही तो बनेगी। देखो हर एक संख्या के लिए ये वाली कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये जब सवालों के अंदर आता है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि किस तरीके से ये चीजें आ रही हैं। तो वो कुछ नहीं है, वर्ग और वर्गमूल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ही डिफिकल्ट चीज़ें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जब वर्ग और वर्गमूल को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये डिफिकल्टी आपकी दूर हो जाएगी, यानी कि आपकी जो कठिनाइयाँ हैं इन चीज़ों में वो थोड़ी आसान लगने लगेंगी, फिर कुछ नहीं है इसमें, बहुत मामूली सी चीज़ें हैं ये, ठीक है। एक और आपकी दिक्कत होती है जो मैंने ज़्यादातर खासकर देखा है, देखो ये तीसरा था, ये नोट में तीसरा समझाया था मैंने आपको, ये समझा दिया, इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल दिया था। एक चौथा पॉइंट और समझेंगे, चौथा पॉइंट और समझेंगे। जैसे यहाँ x² लिखा हुआ है और इधर लिखा है 4, यहाँ x² लिखा हुआ है और इधर लिखा है 4, तो इधर की साइड पर जो संख्या जब हम वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल करते हैं किसका, दोनों पक्षों का, तब इधर से तो क्या होता है, इधर का वर्गमूल करते हैं ऐसे ही आता है। लेकिन जब 4 का वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह क्यों आता है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को। यानी कि जब संख्या का वर्गमूल कर रहे हैं तो प्लस माइनस चिन्ह आ गया, इधर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों, इधर की साइड पर भी तो प्लस माइनस आना चाहिए जब उधर आया है तो, या इधर नहीं आया तो उधर नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ समझेंगे आप अच्छे से आज, ठीक है। इसे हटाते हैं, उसके बाद इधर की साइड पर उसे समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो आता है 2 गुणा 2 यानी कि 4, और जब अगर माइनस के 2 का वर्ग करें हम तब माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 बराबर प्लस का 4 आता है, यानी कि माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस 4 आ रहा है और प्लस की संख्या का वर्ग भी प्लस के 4 आ रहा है। तो ठीक है, अब हम 4 का वर्गमूल करें, 4 का वर्गमूल करें, वर्गमूल करेंगे 4 का तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं 4 को, और इसका वर्गमूल जब करेंगे 1/2 तो 2 से 2 कट के आएगा 2। अब देखो 4 का वर्गमूल करा तो आया प्लस का 2, अब जो हम 4 यहाँ से ले रहे हैं, अब कौन सा वाला 4 हमने उठाया है, यहाँ से माइनस का वर्ग किया था वो या प्लस का वर्ग किया था वो, ये यहाँ पर कौन सा 4 लिया है, हमें क्या पता कि ये 4 किसका वर्ग करने से आया होगा, माइनस के 2 वर्ग का वर्ग करने से आया होगा या प्लस के 2 का वर्ग करने से आया होगा, इसलिए ये यहाँ पे आएगा तो प्लस, जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके से। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें ये पता नहीं होता कि ये 4 प्लस की संख्या का वर्ग था पहले या माइनस की संख्या का वर्ग था, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं कि ये प्लस के 2 का भी वर्ग हो सकता है और माइनस के 2 का भी वर्ग हो सकता है, इसीलिए इसका जो वर्गमूल आएगा वो प्लस माइनस 2 दोनों कंडीशन में आएगा कि प्लस का भी 2 हो सकता है इसका वर्गमूल और माइनस का भी 2 हो सकता है, इसलिए माइनस प्लस के चिन्ह आते हैं। अब इधर समझेंगे, देखो जो किसी का वर्ग लिखा हुआ है, पहले से जो किसी का वर्ग लिखा हुआ है जैसे x², इसका जब वर्गमूल करेंगे तो वर्ग लिखा है तो वो प्लस का ही होता है, पहले से किसका होता है, प्लस का, कन्फर्म है कि वो प्लस का ही होगा क्योंकि वर्ग कभी माइनस का नहीं होता है। तो जब वो प्लस का लिखा होगा तो प्लस की संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो प्लस की संख्या में आएगा। तो देखो यहाँ पे इधर की साइड जो वर्गमूल करा है हमने, यहाँ पे प्लस आया है,
जब लेकिन 4 का वर्गमूल किया है हमने प्लस माइनस इस वजह से आया है क्योंकि जब 4 का वर्गमूल होगा जो संख्या आएगी वो प्लस माइनस की संख्या से आई होगी। समझ में आ गया? यहाँ पे जो मैंने जिस तरीके से बताया, प्लस की संख्या का वर्ग भी प्लस का 4, प्लस माइनस के 2 का वर्ग भी प्लस का 4, तो 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस की संख्या आएगी वर्गमूल करने के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से वर्गमूल हटेगा तो x बचेगा बराबर, यहाँ प्लस माइनस के 4 का वर्गमूल होगा 2, तो x के मान 2 आएंगे, प्लस माइनस के 2 आएंगे, x बराबर 1 2 आएगा प्लस का, x बराबर 1 आएगा माइनस का 2। यानी कि जो 4 का वर्गमूल किया है वो 2 भी हो सकता है प्लस का और माइनस का 2 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस चिन्ह आ जाता है जब भी करते हैं हम तब। जरूरी नहीं है 4 के साथ ही, हर एक संख्या के साथ होता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 50 दिया है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर का वर्गमूल होगा और इधर का वर्गमूल होगा 50, तो प्लस माइनस चिन्ह हर बार आएगा हर एक संख्या के साथ में। ठीक है, हर एक संख्या के साथ में प्लस माइनस का चिन्ह जरूर आएगा। समझ में आ गया? इससे ये कटेगा तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 50 में से 25 गुणा 2 लिखेंगे तो 25 होता है 5 का वर्ग, अंदर रह जाएगा रूट में 2, तो ये प्लस माइनस की संख्या ये वाली बनेगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लस माइनस का चिन्ह क्यों आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही काफ़ी है। तो आज के जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ टॉपिक था, यानी कि कुछ पॉइंट थे ऐसे जो समझने में हमें दिक्कत होती है, वो आपको अच्छे से जो मैंने समझाया उस तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो थैंक यू।